हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल राज इंस्टीट्यूट में। आज आपके लिए मैं लाया हूँ फ्रैक्शन जो लाया हूँ उसमें देखिए फ्रैक्शन में क्या है आपको, जैसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना, छोटी भिन्न ज्ञात करना, असेंडिंग ऑर्डर ज्ञात करना, डिसेंडिंग ऑर्डर ज्ञात करना, ये सारे प्रश्न इसके आपको कंसेप्ट को समझना है। और आप देखिए अब इसमें आपको अपने मैथ को बेहतर बनाना है। बेहतर बनाने के लिए देखिए क्या करना है, समझिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाई, समझिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास प्रश्न है, कोई आपके पास प्रश्न रहता है जैसे 3/5, 4/6, 9/7, 3/, मान लीजिए कि आपका है 5, ये 3/5 यहां पे है, तो मान लीजिए यहां पे आपका दिया हुआ है 9/11। इस तरह का मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है। तो मेरे दोस्तों बताया, मान लीजिए कि इसमें बड़ा कौन है बताना है, बड़ा कौन है, बड़ा बताना है या फिर छोटा भी बताना हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना अंतर, इसमें अंतर कितना का है, तो अंतर 2 का है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें आपका भी 2 का अंतर है, इसमें भी आपका 2 का अंतर है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या करना है, अंतर तो 2 का है, लेकिन आपको समझना क्या है कि देखिए आपको अंश में जो सबसे बड़ा है वो आपका आंसर होगा। अंश में सबसे बड़ा कौन है, तो आपका अंतर में 9/7 है, सबसे बड़ा है। यहाँ पर भी 9/2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें नीचे कम है, इसलिए क्या होगा, बड़ा होगा। अगर आपको मान लीजिए इसको दूसरे तरीके से बनाना, कैसे बनाएंगे मेरे भाई, तो इसको बनाना ऐसे क्रॉस गुना करके इस तरह से। तो देखिए 11×9 99 हो जाएगा ये, और ये 7×63 होगा। तो जिसके ऊपर लिखा रहेगा वही उसके नीचे वाला भिन्न बड़ा होगा। तो 99 जो है बड़ा है 63 से, तो इसलिए आपको 9/7 क्या है, इसमें बड़ा है। 9/7 क्या है, बड़ा है। अगला सवाल देखना आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 5/7, देखिए इसका अंतर कितना है, तो 4 का अंतर है यहाँ पे, और इसमें अंतर आपका 2 का है। तो जिसका अंतर ज़्यादा होता है वो आपका छोटा भिन्न होता है, और जिसका अंतर बड़ा होता है, मतलब जिसका अंतर ज़्यादा होता है वो छोटा होता है, और जिसका अंतर कम होता है वो बड़ा भिन्न होता है। आइए समझते हैं। जैसे इसका अंतर जो है ये कम है और ये ज़्यादा है, तो हमारे हिसाब से ये भिन्न बड़ा होना चाहिए और ये भिन्न छोटा होना चाहिए। लेकिन ये कंसेप्ट कभी कभी गलत भी हो सकता है, इसलिए आपको एक और रूल बताएंगे बताने का। ये एक आसान तरीका है चेक करने का, लेकिन ये कभी कभी गलती भी हो सकता है। आपको बताएं कैसे गलती हो जाता है इसे। तो इसे देखिए, पहले चेक कर लीजिए कि अगर आपको लगता है ये तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन चेक कीजिए बड़ा है कि नहीं। तो 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 7 बजे क्या होगा, 35 हो जाएगा। देखिए बड़ा हो रहा है, जो जिसके ऊपर ये बड़ा लिखा हुआ आएगा वो बड़ा हो जाएगा। आपको क्रॉस गुना करना है, क्रॉस गुना करने के बाद देखना है कि किसके ऊपर बड़ा मान आया, तो बड़ा 35 है इन कंपेरिजन 21 के मामले में, तो इसलिए आपका 5/7 जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं मेरे भाई। 7 9/13, 9/11, 11/15, इसे बताना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले आपको देखिए, आपको अंतर करके देखना है। अंतर करके देखना थोड़ा आसान हो जाता है अंतर करने से। अगर अंतर करते हैं, इसका अंतर कितना, 5 और 7 में 2 का अंतर है, इसमें आपका 4 का अंतर है, ये आपका 2 का अंतर है, और यहां आपका यहां भी 4 का अंतर है। तो मेरे हिसाब से रूल क्या है कि अगर अंतर कम तो बड़ा भिन्न होगा, अंतर ज्यादा तो छोटा भिन्न होगा। ये गलत भी हो सकता है, मतलब ये हमेशा सही नहीं होता है कि अंतर जो बड़ा ज्यादा होता है वो हमेशा छोटा होता है, वो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। एक आध दो केस में होगा। 99% ये बात सही होगा, 1% गलत भी हो सकता है। वो कहाँ होगा वो आपको चेक कर लेना है, बताएं कहाँ पे गलती हो सकता है। एक आध दो गलती भी हो जाता है, तो कहाँ गलती होगा उसको थोड़ा समझना है। देखिए पहले हम मान लें कि गलती है, समझ ले थोड़ा समय के लिए, लेकिन ये तो क्लियर है कि ये दोनों जो है अगर बराबर अंतर आता है, बराबर अंतर आया हो, तो जो बड़ा अंश होता है, आंसर देखिए 2 मान ले 3 है, तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ऊपर वाला क्या होता है, अंश, और नीचे वाला क्या होता है बाबू, ये हर होता है। तो यहां जो समझना है आपको, देखिएगा इन दोनों में देखना है
बराबर और हम पहले आप देखिए, तो बराबर और हम देखते हैं तो आ रहा है दोनों बराबर है। अगर बराबर रहता है तो बराबर रहने वाला में आपको देखना पड़ेगा, जैसे मान लिया आपको कोई एक ले लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे मान लिया 3/में यहाँ पे आपका 4 है, 6/7 है, 9/10 है, 11/13 है, मान लिया 11/12 है, ठीक है, इस तरह का है। अगर अंतर यहाँ कितना, 1 है, यहाँ भी अंतर 1 है, यहाँ भी अंतर 1 है, यहाँ भी एक अंतर है। अगर अंतर बराबर होता है, अंतर बराबर होता है तो आपको जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा भिन्न होता है। जैसे कि 11/12 जो है, 11 इसमें बड़ा अंश है, इसलिए आपका आंसर 11/12 बड़ा हो जाएगा। छोटा क्या, तो 3/4 हो जाएगा। अगर बराबर का अंतर होगा तब, बराबर 1-1 का अंतर है, इसलिए यहां भी तो बराबर अंतर है ना जी, इन दोनों में बराबर अंतर है, तो बराबर अंतर होने के कारण इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो आपका 9/11 बड़ा होगा। अब देखिए इस दोनों में जो है, अगर मान लीजिए हमको लगता है कि इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा, देख लीजिए इन दोनों में जो बड़ा होगा वो कौन होगा, आपको देख लीजिए अंतर बराबर है, 4-4 का अंतर है, लेकिन यहां पे जो है ऊपर में 11 है, इस ऊपर में कितना है, 9 है, ठीक है। तो यहां पे जो कंपेरिजन करेंगे तो ये बड़ा होगा, और ये में अंतर जो है, अंतर यहां पे जो कम वाला अंतर होता है वो बड़ा होता है, तो यहां पे 9 क्या है, 11 जो है आपका बड़ा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 6/7, 5/6, 4/5, 3/4 आपको, इसमें आपको मान लीजिए बताना है बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न बताना है भाई। तो बड़ी भिन्न कौन सा बताना है, तो देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, तो अंतर आ रहा है। तो अंतर अगर समान आता है तो अंश अगर जिसका भी अंश बड़ा है वही भिन्न बड़ा होगा। जैसे ये जो है आपका 6/7 वो बड़ा होगा, क्या होगा, 6/7 बड़ा होगा, और छोटा होगा आपका 3/4 बड़ा हो जाएगा। जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, 17, 3/4 और 3/7 और 7/4/11, ये जो है आपका क्वेश्चन, इसे बताना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है। तो बड़ी भिन्न कौन सी है बताना मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना है, आपको बताया बड़ी रूल है, लेकिन आपको ऐसे ही बना सकते हैं। आपको क्या करना है, आप क्रॉस गुना भी करके बना सकते हैं। जैसे कि आप इसको पहले अगर अंतर करना है तो इसको अंतर कर लीजिए, इसका अंतर है 4 का, इसका अंतर है 6 का, इसका अंतर आपका 4 का, इसका अंतर है आपका 7 का, 7 का अंतर है। तो नियम के अनुसार हम जो बताएं उसके अनुसार जो सबसे कम अंतर होता है ना, वो बड़ा होता है। देखिए दोनों में अंतर जो है, ये जो अंतर है यहाँ पे वो कम है, यहाँ पे कम है, ठीक है, यहाँ पे कम है, और ये 6 का वजन कम है ना दोनों, तो ये दोनों में देखना पड़ेगा कि दोनों में बड़ा कौन है, बराबर है ना। तो बराबर अगर रहता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो अंश ये दोनों में देखिए 3 है, इसका कितना 5 है, तो बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा, समझ में आ रहा बात, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ है आपका, आप देख सकते हैं, अगर मान आपको विश्वास नहीं कि बड़ा है कि नहीं तो इसको ऐसे करेंगे, 5/9 और 3/7, ये बड़ा है कि नहीं चेक करना है, इसको क्रॉस कीजिए, ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो 7×5 = 35 और 9×3 = 27, तो 35 बड़ा है, इसलिए 5/9 जो है बड़ा होगा, इसलिए जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, तो 5/9 होगी, है ना, 5/9 होगा, समझ में आ रहा बात। तो इस तरह से जो है आपको अंतर करके देख लेना है, और अगर अंतर से नहीं समझ में आता है, अगर अंतर आपको ऑथेंटिक नहीं लगता है तो एक और रूल आपको बताएंगे, छोटी दोनों बताना है, देखिए समझिए, इसमें बड़ी भी बताना है छोटी भी बताना है। तो बड़ी के लिए हम बताए हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप इसको अंतर लीजिए, अंतर जैसे आपका यहाँ कितना क्या है, 3 का अंतर है, ये आपका 2 का अंतर है, ये आपका 4 का अंतर है, और ये आपका जो है वो 3 का अंतर है, सॉरी 2 का अंतर है इसमें, ठीक है। अब समझिए इसमें यह जो चीज़ है आपको देखना है कि बड़ी भिन्न कौन है और छोटी भिन्न कौन है। तो आपको जो है समझना ये चीज़ है कि जैसे इसमें जो है हमारे भाई यहाँ पे अगर आप इसको इसमें देखना चाहते हैं तो ये दोनों बराबर है, तो बराबर रहने पर देखिएगा कि जो भिन्न
बराबर रहने वाला में जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा भिन्न होता है। तो यहाँ पे अंश कितना है 19 है, तो यहाँ जो है ई क्या होगा 19/21 जो है आपका बड़ा भिन्न हो जाएगा। और इसमें जो है छोटा कौन होगा, तो छोटा भिन्न जो है आप देख लीजिए इन दोनों में देख लीजिए कि यहाँ जो है इन दोनों में छोटा कौन होगा, तो आप चेक कर लीजिए। ऐसे अंतर वाला जो है ज़्यादा अंतर वाला छोटा होता है, लेकिन मान लीजिए कि आपको ये 4/7 है, 13/17 है, इसका अंतर 3 का है, इसका अंतर 4 का है, तो ज़्यादा अंतर वाला छोटा होता है। तो हमारे सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर आपको हमको लगता है कि मान छोटा नहीं है, इसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो 17 चौका कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ऐसे गुना कितना हो जाएगा, तो 63 91 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है बड़ा हो जा रहा है। तो ये क्या है यहाँ पे हम यही बता रहे थे कि कहीं कहीं ये जो नियम है फ्लोप कर जाता है, अंतर ज़्यादा होने पर भी जो है वो बड़ा हो जाता है और ये छोटा हो जाता है। तो यहाँ जो केस है आपका, इसमें ये क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है आपका यहाँ पे ये क्या होगा, तो ये जो है आपका यहाँ पे ई क्या होगा, यहाँ पे ई बड़ा हो जाएगा। यानी सबसे छोटा कौन होगा, ये 4/7 जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, इसका आपको आरोही क्रम में सजाना है ना। कैसे सजाएंगे, तो देखिए इसको सजाने की जो नियम है, आपको बहुत सारे नियम हैं, लेकिन बारी बारी से नियम को बता रहा है। जैसे मान लीजिए इसका अंतर जो है कितना का अंतर आ रहा है, इसमें 1 का अंतर आ रहा है, इसमें आपका 9 का अंतर आ रहा है, इसमें आपका 14 का अंतर आ रहा है, ये आपका जो है 11 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है अंतर से हम क्या पता लगाते हैं, थोड़ा समझिएगा। अगर आपको उसको आरोही क्रम में सजाना है तो क्या करना है कि इसको एक लड्डू बैठा दीजिए, पहले आप लड्डू बैठा दीजिए और इसको भाग लगाइए, कितना हो जाएगा, तो 7 8 56 हो जाएगा। और फिर इससे 13 से 13 39 हो जाएगा, 19 से 19 दूना 38 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 17 × 51, और ये चीज़ है यहाँ पे 51 यानी 6 9 बच जाएगा, तो 11 90 11.8। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 कम 13 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए समझिए यहाँ पे, तो यहाँ जो चीज़ है मेरे भाई, सबसे पहला बात कि आप इसे क्या प्रूफ होता है अंतर वाला से, कि जो सबसे ज़्यादा अंतर होता है वो सबसे छोटा होता है। देख लीजिए यहाँ पे दो सबसे छोटा है कि नहीं, जो सबसे अंतर ज़्यादा है, जिसका भी सबसे अंतर ज़्यादा आएगा वो सबसे छोटा वैल्यू होगा। इट इज प्रूव्ड। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसका सबसे अंतर कम आया है वो सबसे बड़ा वैल्यू है। देख लीजिए यहाँ पे, तो इस तरह से हम इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। तो सजाने के लिए क्या तरीका होगा मेरा, तो सबसे जो बड़ा होगा वो अंत में रखना है। तो सबसे छोटा कौन है, तो 5/19 5/19 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5/19 हो जाएगा यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू। और इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, तो इसके बाद जो है आपका ये वैल्यू आएगा 4/13 आएगा। इससे बड़ा कौन वैल्यू है, तो ये 6/17 होगा। और सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो 6/7 हो जाएगा। ये चीज़ है आपका समझने वाली बात है, ये दिमाग में बात बैठाने वाली है कि अगर अंतर ज़्यादा आता है तो वो छोटी होगी, अंतर कम आता है तो बड़ी होगी। ये बात कभी गलत भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं तो आपको चेक कर लेना पड़ेगा ये सच है कि झूठ है, आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये बात हमेशा सही नहीं होता जो हम अभी बताए, ये जो बात हम बताए कि अंतर जो अगर बड़ा रहेगा तो वो हमेशा छोटा ही होगा, ये कहना हमेशा गलत हो जाएगा, हमेशा सही नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे 5/8 है ये, और एक मान लीजिए 7/11 है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका अंतर कितना आ रहा है, तो 3 का अंतर, इसका अंतर कितना 4 का अंतर। तो हम लोग का जो भी रूल बताया उसके अनुसार से जो अंतर जो है अंतर क्या है इसका, तो ये छोटा अंतर है तो ये बड़ा होना चाहिए, ये आपका बड़ा अंतर तो छोटा होना चाहिए। लेकिन उल्टा यहाँ केस हो जाएगा। देखिए आप समझ लीजिए, आप गुना कीजिए, इससे क्रॉस गुना करके समझिए, 11 × 5 = 55 होगा ये, और इसे गुना करेंगे तो 8 से 56 हो जाएगा। देखिए ज़्यादा हो जा रहा है कि नहीं। तो ये कंडीशन कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन आपको चेक कर लेना है कि ये जो है आपका सही आ रहा है कि नहीं। लेकिन 99% में जो है आपका सही होगा, 1% हो सकता है कहीं गड़बड़ हो जाए, इसीलिए आपको चेक कर लेना है।
ठीक है। ट्रिक मैंने होता है धोखा देना। अब जहाँ भी ट्रिक सीखते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रिक मतलब धोखा होता है। आपने कहीं कहीं धोखा खा रहे हैं, आप सवाल को धोखा दे रहे हैं तो सवाल भी आपको कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए आपको धोखा नहीं खाना है, आपको जो है बहुत सारे तरीके रखने हैं, और एक तरीका नहीं बहुत सारा तरीका है ना। और आगे देखते हैं, आइए समझते हैं। आइए दोस्तों, इसको आपको इस सवाल का आपको बनाना है। आप ये सवाल जो है आप बना के बताइएगा, इसका बड़ी कौन होगा छोटी कौन होगा। आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, छोटी कौन है बड़ी कौन है। थैंक यू। आज के लिए यहीं पर करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सब लोग को।